तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो नॉर्मल नहीं है क्योंकि आज डैनियल पार्क किडनैप हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे भाई लुकिज्म है, किडनैप तो होते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार किडनैप करने वाला बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको लगता है कि डैनियल एक नॉर्मल लड़का है, पर भाई उसे नहीं पता डैनियल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन सेव्ड हैं। गन, गो, मैनेजर किम, जॉन एंड वास्को। ये रेस्क्यू मिशन कम और विलन के लिए करियर एंडिंग डिसीजन ज़्यादा लग रहा है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज सिर्फ डैनियल रेस्क्यू नहीं होगा, आज किसी का ओवर कॉन्फिडेंस भी किडनैप होने वाला है। लुकिज्म की दुनिया में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन असली डेंजर हमेशा चुपके आता है। डैनियल पार्क अपनी डेली लाइफ में बिजी होता है, स्कूल, फाइट्स और अपनी सेकंड बॉडी के प्रेशर के साथ। उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है, पर वो नहीं जानता कि रावन उसकी दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। रावन एक एक्स मिलिट्री क्रिमिनल है जो सिर्फ पावर नहीं बल्कि सीक्रेट्स के पीछे रहता है। डैनियल का डबल बॉडी सीक्रेट रावन के लिए ऑब्सेशन बन जाता है और यहीं से एक डार्क किडनैपिंग स्टोरी शुरू होती है। एक रात जब डैनियल अकेले होता है तब रावन का प्लान एक्सिक्यूट होता है। नो वार्निंग, नो नॉइज, सिर्फ परफेक्ट प्लान। डैनियल को क्लोरोफॉर्म से बेहोश किया जाता है और एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाया जाता है। जब डैनियल होश में आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और सामने खड़ा होता है रावन, बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट। रावन क्लियरली बोलता है कि डैनियल नॉर्मल नहीं है और वो उसका सीक्रेट को तोड़ कर निकालना चाहता है। रावन डैनियल को फिजिकली कम और मेंटली ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो बार बार डैनियल को याद दिलाता है कि बिना अपनी सेकंड बॉडी के वो वीक है। रावन बोलता है कि डैनियल सिर्फ एक ब्रोकन एक्सपेरिमेंट है। डैनियल अपनी पुरानी बेल्ट लाइफ को याद करता है और उसे लगता है कि शायद वो फिर से वही हेल्पलेस लड़का बन गया है। लेकिन इस बार डैनियल इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कोई ना कोई उसे जरूर ढूंढ लेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है गन पर। जब डैनियल के किडनैप होने की न्यूज़ गन तक पहुंचती है तो उसका रिएक्शन ठंडा और डेंजरस होता है। गन के लिए डैनियल एक इंटरेस्टिंग पीस है और रावन का उसे टच करना एक डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट है। गन बिना किसी अनाउंसमेंट के रावन के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। जहाँ जहाँ गन जाता है वहाँ सिर्फ टूटी हुई बोन्स और खौफ रह जाता है। रावन को पहली बार फील होता है कि उसने किसी गलत चीज को छेड़ दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है गो पर। तो गो सिर्फ अभी पैसे गिन रहा होता है। गो जब रावन का नाम सुनता है तो हमेशा की तरह हंसता है, लेकिन इस बार उसकी स्माइल डेंजरस होती है। गो के लिए डैनियल एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है और रावन ने उस इन्वेस्टमेंट को चुरा लिया है। गो वापस उठाता है, रूल्स तोड़ता है और रावन के बेस में पूरे क्रेसीन क्रिएट करता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल इतनी डेंजरस होती है कि रावन के सोल्जर समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी हमें मैनेजर किम दिखाया जाता है। मैनेजर किम के लिए रावन किंग सिर्फ एक क्रिमिनल टारगेट है। नो इमोशंस, नो पर्सनल हेटेड, सिर्फ मिशन। वो रावन के बेस का फुल लेआउट स्टडी करता है और साइलेंटली एंटर करता है। गार्ड्स बिना आवाज गिरते जाते हैं, कैमरास डिसेबल हो जाते हैं। मैनेजर किम डायरेक्टली रावन कैंग को क्लोज पहुंच जाता है और रावन को पहली बार रियलाइज होता है कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि प्रोफेशनल मिशन बन चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है वास्को, जेक और एली पर। वास्को पुशअप मार रहा होता है, जेक अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और एली अपनी बेटी येना के साथ खेल रहा होता है। वास्को जब डैनियल के किडनैप होने के बारे में सुनता है तो उसका गुस्सा कंट्रोल के बाहर होता है। उसके लिए रावन सिर्फ विलन नहीं दुश्मन है। जेक किम सिचुएशन को समझकर गैंग को ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि रावन का नेटवर्क बड़ा है। एली जैंग कंप्लीटली रेज मोड में होता है। उसके लिए डैनियल को हर्ट करना एक अनफॉरगेबल क्राइम है। ये तीन मिलकर रावन गैंग के ऑपरेशन के ओपन बैटलफील्ड में बदल देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जॉन पर।
जो अपने डॉग को वॉक करा रहा होता है। सबसे साइलेंट और डेंजरस एंट्री जोहान स्योंग की होती है। वो अकेला आता है बिना किसी को बताए, सिर्फ रावन कांग का नाम फॉलो करता हुआ। ब्लाइंड होने के बाद भी जोहान के सेंसेस शार्प होते हैं। वो फुटस्टेप्स, ब्रीथिंग और मूवमेंट कॉपी करके रावन के फाइटर्स को गिराता है। जब रावन जोहान को देखता है तो पहली बार उसके फेस में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसने ऐसा मॉन्स्टर एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब सब फाइटर्स रावन के मेन बेस में पहुंचते हैं तो पूरी जगह वॉर जोन बन जाती है। गन और गो फ्रंट लाइन तोड़ देते हैं। मैनेजर किम डायरेक्टली रावन तक पहुंचते हैं और वास्को, जेक और एली क्राउड कंट्रोल करते हैं। डैनियल को फाइनली चेन से फ्री किया जाता है। वो वीक होता है, लेकिन जब अपने सामने अपने प्रोटेक्टर्स को देखता है तो उसके अंदर फिर से स्ट्रेंथ आ जाती है। रावन हार जाता है, लेकिन डैनियल के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं होता, बल्कि एक लाइफ लेसन होता है। डैनियल समझ जाता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स या बॉडीज से नहीं होती, बल्कि उन लोगों से आती है जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं। लुकिज्म फिर से प्रूव करता है कि ये सिर्फ फाइटिंग की स्टोरी नहीं, बल्कि पेन, इनसिक्योरिटी और फ्रेंडशिप की कहानी है। रावन का चैप्टर यहीं क्लोज होता है, पर डैनियल की ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। तो गाइस, यहीं पर डैनियल का किडनैपिंग नाइटमेयर खत्म होता है। डैनियल बच गया, कॉन्फिडेंस नहीं बचा। गन पार्क ने प्रूव कर दिया सैलेंट रहना वीकनेस नहीं होता। गो ने दिखा दिया हंसी के साथ भी बोन्स टूट सकती हैं। मैनेजर किम ने फिर से रिमाइंड कर दिया जब प्रोफेशनल आए तो हीरो भी ब्रेक ले सकता है। और हाँ, डैनियल के लिए एक सिंपल एडवाइस, अगली बार लेट नाइट वॉक से पहले अपनी कंटैक्ट लिस्ट दोबारा चेक कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बता दो कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा आपको, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब लुकिज्म फिर से बोलेगा, चेहरा धोखा दे सकता है पर पंच सच बताता है।